सेफ्टी नीड का मतलब क्या है? जब आपका सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो गया है कि आप तो ज़िंदा रहेंगे ही, तो आप सेफ भी रहना चाहते हैं। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, हम बोलते हैं मेरे घर वाले नहीं करने दे रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो चुकी हैं, कि आप एक तरह से लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। जैसे राजाओं को एक चिंता होती थी कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, और हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जितना प्रैक्टिकल बना सके ताकि ज़िंदगी को समझने के लिए भी हमें इसमें मदद मिले और हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। अब्राहम मैस्लो जी ने 1943 में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन का, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मतलब अगर आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाना है तो आपको पहले फर्स्ट से सेकंड स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा, सेकंड से थर्ड एंड सो ऑन। वैसे तो इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, फिर भी हमें ज़िंदगी समझ आने में ये काफ़ी मदद करती है और ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है। तो इसमें जो बेसिक नीड्स हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं, उनका नाम क्या है। एक तो है फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस या लव नीड जिसको बोलेंगे। फोर्थ आती है सेल्फ एस्टीम और फिफ्थ आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अलावा कुछ और शब्द भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे जब हम बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो यूनिवर्सल सर्वाइवल नीड्स है। इसका मतलब क्या है कि ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे उसमें से एक है एयर या हवा। अगर 15-20 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर कुछ समय के लिए हमें हवा नहीं मिलेगी तो हमारा ज़िंदा रहना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसी तरह अगर हमें खाना नहीं मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा तो भी हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए। इसके अलावा हमें सेक्स भी चाहिए। सेक्स इसलिए नहीं चाहिए कि हम ज़िंदा रह सके, वो इसलिए चाहिए कि ताकि हमारी प्रजाति जो है वो आगे जा सके। तभी आपने देखा होगा कोई रिलीजन हो, कोई कंट्री हो, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है सभी लोग जो हैं बहुत खुशियाँ मनाते हैं और कोई ना कोई फेस्टिवल जो होता है वो लोकल कल्चर के हिसाब से ज़रूर होता है। तो ये हुई सर्वाइवल नीड्स। उसके बाद आती हैं सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड का मतलब क्या है? जब आपका सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो गया है कि आप तो ज़िंदा रहेंगे ही, तो आप सेफ भी रहना चाहते हैं। जैसे आप उस कंट्री में रहना चाहते हैं जिसका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो थोड़ा बेटर हो, तो उसको बेटर सोचा जाता है या समझा जाता है। उसमें क्या होगा? जैसे आपका पक्का घर है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आपकी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं वो अच्छे से पूरी है। फाइनेंशियल ज़रूरतें का मतलब क्या है? आपकी नौकरी जो है वो सिक्योर है। जैसे हमारे टाइम में तो एक कमेंट होता था पक्की सरकारी नौकरी है इसकी, अब इसकी शादी करा दो। मतलब पहले पक्की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उसके बाद ही शादी होगी। तो सिक्योर सोर्स ऑफ मनी होना चाहिए। उसके अलावा जो फिज़िकल सिक्योरिटी है वो ये भी इंश्योर करती है कि आपका कोई सेक्शुअल अब्यूज़ नहीं होगा। जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ दीवारों से नहीं मिलेगी, घर वालों से भी मिलेगी। तो वो आपका सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होगा या फिज़िकल अब्यूज़ नहीं होगा या इमोशनल अब्यूज़ नहीं होगा, तो आपको फिज़िकली, इमोशनली या सेक्सुअली कोई परेशान ना करे। तो ये हो गई सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के बाद आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स में सिर्फ हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करेंगे, इसमें एक्चुअली 3 तरह की नीड्स आएंगी। एक आएगा आपके फ्रेंड्स, जो दोस्त, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है? रिलेटिव्स तो हमें फिर भी गिफ्ट में मिलते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या फैमिली हो, बट जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो हम खुद चूज़ करते हैं, जिनकी थिंकिंग हमसे मैच करती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ हम इमोशनली ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बातें करने में कंपेयर टू इवन अवर ओन फैमिली, एट टाइम्स इवन अवर ओन पार्टनर्स। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली की, बट फिर भी जो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का वो होती है फैमिली, क्योंकि जब ज़्यादा क्राइसिस आता है तो हमेशा फैमिली ही ज़्यादा सपोर्ट में खड़ी होती है। उसके बाद आता है कि ये सब चीज़ें हो गई हैं तो अब इसकी शादी हो जानी चाहिए ताकि स्पीशीज़ जो है वो आगे भी जा सके। तो जो ये कहते हैं कि प्यार से घर चल पाएगा या पैसे से, पैसा होगा तो प्यार भी हो पाएगा, समथिंग लाइक दैट, इस कॉन्सेप्ट से तो हमें यही समझ आता है, क्योंकि पहले हमें सेफ्टी चाहिए, उसके बाद ही लव या बिलोंगिंगनेस की बात आएगी। उसके बाद आएगी फोर्थ नीड जिसको बोलेंगे हम सेल्फ एस्टीम। उसमें हम दूसरों को इज्जत देना भी चाहते हैं और दूसरों से इज्जत चाहते भी हैं। जैसे जब हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई, हमारी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो गई, हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड भी पूरी हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? हमारा मन क्या होगा? अगर मैंने ये शर्ट पहनी है तो ये जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है हमारा मन करता है हाँ ये ना थोड़ी बेटर क्वालिटी की होनी चाहिए। घर ना अब 2 बेडरूम की जगह 4 बेडरूम का होना चाहिए। गाड़ी ना अब थोड़ी बड़ी वाली होनी चाहिए, ये
मिड सेगमेंट कार ना थोड़ा ठीक नहीं है। और उसके बाद ना कई पेंटिंग्स लोग ख़रीदते हैं जो समझ भी नहीं आती कि इसमें आर्ट है या किसी ने ब्रश मारे हुए हैं, बट उनको वो बहुत मज़ा आता है और वो काफ़ी महंगी होती है। मैंने कहा आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाना चाहूँगा या शेयर करना चाहूँगा। नेपोलियन थर्ड ने एक बार पार्टी दी थी पेरिस में। तो उस पार्टी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट गेस्ट थे उनको एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाया गया था, और जो ठीक ठीक से नोबल्स थे उनको गोल्डन बर्तनों में खाना खिलाया था, क्योंकि जो एल्युमिनियम था उस टाइम काफ़ी रेयर था। तो रेयर चीज़ जो होती है वो एक्सक्लूसिव मानी जाती है, और आजकल अगर आप किसी को एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खिलाएंगे तो वो बुरा ही मान जाएगा कि इनके घर में पैसे नहीं है शायद। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं तो थोड़ी एक्सक्लूसिव हो। और एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लोग वो चाहते तो हैं बट उसको प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे BMW या मर्सिडीज़ की बात करेंगे या रॉलेक्स की घड़ियाँ। मैं ये नहीं कह रहा इन सब की कोई ज़रूरत होती है खुश होने के लिए, बट इंसान की फितरत है कि जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है उसी तरह वो अपने खर्चे भी बढ़ा लेता है। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि मेरा फेवरेट नीड मुझे लगती है इसमें से। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या है? क्योंकि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं हम बोलते हैं मेरे घर वाले नहीं करने दे रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो चुकी हैं, आपकी सर्वाइवल नीड्स भी पूरी हो चुकी हैं, आपकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो चुकी हैं, आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस भी पूरी हो चुकी है। तो अब आपके पास जब कुछ सब कुछ हो चुका है तो आप ज़िंदगी में क्या करना चाहेंगे? कुछ तो करेंगे ना। अक्सर मैंने कई बार मनी के सेमिनार लिया है, मैंने लोगों से पूछा कि आपके पास इतने इतने पैसे आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। कभी वो फिगर 5 करोड़ कोट कर देते हैं, कभी 50 करोड़ भी कर देते हैं। तो अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मैं दारू पीऊँगा और बीच पे बैठूँगा और थाईलैंड घूमने जाऊँगा, समथिंग लाइक दैट। अब कोई साधु बनने जाएगा या कुछ और करने, ये तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, खुद भी सोच सकते हैं आप क्या करेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोगों को ये गलतफहमी होती है क्योंकि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ तो हम करेंगे ना। तो अक्सर क्या करते हैं कि लोग उस पोटेंशियल को पूरा करते हैं या तो अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं कि जो वो ज़िंदगी में करना चाहते थे, दुनिया घूमना चाहते थे, अपने किसी टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहते थे, चाहे वो गाना बजाना है या फिर वो किताब लिखना है, या मेरी फेवरेट नीड तो जो है बेसिकली यूट्यूब वीडियोस बनाना होता है या रनिंग करना होता है। तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल तो मुझे आमिर खान जी का लगता है कि आमिर खान जी लगता है कि वो शिद्दत से या दिल से एक्टिंग करते हैं, और वो वही मूवीज़ बनाते हैं जिसमें वो काम करना चाहते हैं। वो मूवीज़ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाते। और इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि वो मूवीज़ ही इतनी अच्छी बनाते हैं तो वो पैसे भी उससे खूब कमाते हैं। इसके अलावा 2 वर्ड्स और हैं जो अब्राहम मैस्लो जी ने यूज़ किए थे। एक था मेटा मोटिवेशन। मेटा मोटिवेशन का मतलब है कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो आप करना चाहते थे। ज़रूरी नहीं है आप दुनिया के लिए ही करेंगे, बट उसके बाद इन्होंने एक और वर्ड यूज़ किया जिसको बोलते हैं ट्रांसीडेंस। ट्रांसीडेंस को स्पिरिचुअलिटी या एल्टरिज्म से भी जोड़ा जाता है। जैसे हर रिलीजन या स्पिरिचुअल एंगल से अगर बोला जाए तो उसमें बोलते हैं दूसरों के लिए कुछ कीजिए। एल्टरिज्म का मतलब भी एक मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है सिगमंड फ्रॉइड का। उसमें ये बोलते हैं कि दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो एल्टरिज्म या ट्रांसीडेंस या स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हुआ कि आप एक तरह से लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। जैसे राजाओं को एक चिंता होती थी कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, तो उसमें हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दूसरों का भला होगा, सिर्फ हमारा ही भला नहीं होगा। दोस्तों इसमें ना क्रिटिसिज्म भी होता है इस थ्योरी का। क्रिटिसिज्म क्यों होता है इस थ्योरी का? क्योंकि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी दाव पे लगा के सीधा अपने टैलेंट की तरफ जाते हैं। जैसे इस कहने का मतलब ये है कि वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी दाव पे लगा देते हैं, वो फैमिली के भी खिलाफ चले जाते हैं, वो कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, या वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है तो घर से भाग के मॉडल बनने चले जाते हैं या फिल्म एक्टर्स बनने चले जाते हैं। और कई लोग सोशल वर्कर्स भी हैं जो दुनिया में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं। जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखें तो अन्ना हज़ारे जी की कोई फाइनेंशियल नीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ज़िंदगी जो है समाज के लिए दे दी या देश को बेहतर बनाने के लिए दे दी, जो उनकी समझ थी जिस हिसाब से वो बेहतर कर सकते थे। तो ऐसा होता ज़रूर है, बट हाँ अक्सर लोग ऐसा नहीं कर पाते। बेसिकली मैंने एक ओरिजिनल बुक भी पढ़ी थी जिसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। उसमें ये लिखा हुआ था कि जो लोग बहुत बड़ी कंपनी में बनाते हैं ना, उनको भी पहले क्या करते हैं, वो एक छोटी सी जॉब करते हैं, अपने आप को सेफ या सिक्योर खेलते हैं, उसके बाद वो फिर बिल्कुल फुल ऑन खेल सकते हैं उस फील्ड में जिनमें उनको फिर रिस्क लेना है। तो इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए भी एसिमेट्रिकल रिस्क लेते हैं। एसिमेट्रिकल रिस्क का मतलब है उन्होंने अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो ये फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको पूरा कर लिया एक जॉब करके, उसके बाद अपना सपना पूरा किया। जैसे चेतन भगत जी हैं जिन्होंने
मेरे ख्याल से MBA किया है IIM से। तो उसके बाद उन्होंने पहले जॉब की, उसके बाद वो राइटर बने। तो ये एक कॉमन पाथवे है। मूवीज़ में अक्सर हमें ये दिखाया जाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए और सक्सेसफुल हो गए, बट ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे। हमें ज़्यादा एग्जाम्पल उन लोगों के मिलेंगे जिन्होंने अपनी पहले बेसिक नीड्स को पूरा किया, अपनी फैमिली को सेटिस्फाई किया, फिर फैमिली ने टांग अड़ाना बंद किया, उन्होंने ज़िंदगी में फिर वो किया जो वो करना चाहते थे। तो अगर दोस्तों मैं समराइज़ करूं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की, तो सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमें इमीडिएटली ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, खाना पीना और वाटर, और सेक्स इसलिए ताकि हमारी स्पीशीज़ ज़िंदा रह सके। उसके बाद आते हैं हमारी सेफ्टी नीड्स, जिसमें घर भी होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, और फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए फैमिली के फॉर्म में। उसके बाद आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, कि लोग हमें प्यार करें। उसके बाद आते हैं सेल्फ इस्टीम, दूसरे हमें हमारी इज़्ज़त करें, हम भी दूसरों की इज़्ज़त करें आइडली स्पीकिंग। तो उसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब एक्चुअली हम वो करें जो ज़िंदगी में हम हमेशा से करना चाहते थे बट कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती थी। उसके बाद आता है ट्रांसीडेंस। ट्रांसीडेंस का मतलब होता है हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दुनिया हमें याद करे। उसमें स्टीव जॉब इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल, कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो मतलब फादर ऑफ इनोवेशन, या एलॉन मस्क की बात भी हम कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, और आम लोग भी लेगेसी छोड़ के जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं घर वाले अपने बच्चों के लिए कि हमारा तो काम हो गया। या कोई आम का पेड़ भी लगा रहा है एक दादाजी, कि मेरे पोते या मेरे बच्चे जो हैं यहाँ से आम खाएंगे, क्योंकि जो लोग जो गाँव के बैकग्राउंड से नहीं है, अच्छे आम लगने में 5-15 साल का समय लग जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।